check my. और साथ ही साथ हम गुजारिश करते हैं हमारे मीडिया के दोस्तों से कि there is a specific spot created for the media personalities, so we request our media fraternity people to kindly बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। Sir, please pick up my pass. मेरी बात सुनो माँ। ख्वातीन और हज़रात, थोड़ा पीछे हो जाओ। कोई बात नहीं। आज के हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी इज हियर, और हमारे ऑनरेबल मेयर श्रीनगर श्री जुनैद मत्तू साहब उनको बुके देते हुए, उनके साथ श्री धीरज गुप्ता जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बुके से उनका स्वागत करते हुए, हमारे ऑनरेबल मेयर के साथ ऑनरेबल मेयर जम्मू भी मौजूद हैं श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत इस्तकबाल। एडवाइजर टू एलजी साहब, जनाब फारूक अहमद खान साहब, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू एंड कश्मीर हैं, और उनके साथ साथ हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर ए के मेहता जी का, हमारे ऑनरेबल मेयर श्रीनगर श्री जुनैद मत्तू साहब का, ऑनरेबल मेयर डेडिकेट करें। आज का जो फंक्शन है बैटल ऑफ बैंड्स है, जो लोकल हमारा टैलेंट है श्रीनगर शहर का, जो लोकल बैंड्स है, ये एक हमारा एक मैकेनिज्म है, एक इनिशिएटिव है कि इन इनिशिएटिव्स के थ्रू, इन कल्चरल इवेंट्स के थ्रू इस चीज़ की अवेयरनेस बढ़ाएं कि पॉलीथीन हमारी माहौलियात में कैसे एक जहर का काम करता है, हमारे ड्रेनेज नेटवर्क को डिसफंक्शन करके रखा है, हमारे पोल्यूशन इंडेक्सेस बढ़ गए हैं वाटर पोल्यूशन के खासकर। तो जो सारे लोकल बैंड्स हैं ऑनरेबल एलजी साहब, ये लोकल टैलेंट है हमारा, और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी क़यादत में अंडर योर लीडरशिप एंड अंडर योर विजन इस टैलेंट को और होन किया जाए, ग्रूम किया जाए, और इनको मौका मिले कि ये नेशनल लेवल पे भी अपना लोहा मनवा सके। वी हैव नो डर्थ ऑफ टैलेंट, स्पेशली मैं अभी खान साहब से भी बात कर रहा था, वो उनने भी ये नोटिस किया कि पिछले 2-3 साल में the growth of musical talent and artistic talent has really come to the fore, वो बहुत augment हुआ है और उम्मीद है कि आगे भी augment हो। मैं आप सबसे जो यहाँ पे हाजिर हैं उन सब से गुजारिश करूँगा कि पॉलीथीन इरेडिकेशन को अपना ज़ाती एक मिशन बनाएं, अपनी सोशल लाइफ में भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, अपने कलीग्स को, अपने रिश्तेदारों से, अपने जो आपके हमसाया हैं उनसे ये मुतालबा करते रहें कि पॉलीथीन के जो नताइज हैं, जो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, वो इरिवर्सिबल हैं। ग्रुप्स और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन इनिशिएटिव, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो आज ये यंगस्टर जो यहाँ इस उम्मीद से आए हैं कि एक प्लेटफॉर्म उनको क्रिएट करके दिया जाएगा जिसमें वो अपने म्यूजिक करियर को एक्सेल करके हमारे वादी जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगे। उनकी बैक स्टेज काफी ज्यादा तैयारियां चल रही है, लेकिन उनसे पहले ख्वातीन और हज़रात, आपके सामने हम पेश करेंगे एक ऐसे ग्रुप को जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री का एक सीड कश्मीर में बोया था आज से कुछ 20-25 साल पहले,
ये दो ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को न सिर्फ हमारे पूरे देश में बल्कि हमारे देश का नाम बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज में ले जाके रिप्रेजेंट किया। एक ऐसा ग्रुप है जिन्होंने मोर देन 25 कंट्रीज में जम्मू कश्मीर के रिच कल्चरल म्यूजिक को रिप्रेजेंट किया है। ख्वातीन और हजरात, आप सब जानते हैं ये दो नाम जिनका नाम लेने जा रहा हूँ, इरफान और बिलाल। इरफान और बिलाल का एकेडमी है मिज़राब म्यूजिक एकेडमी, जहाँ पे दे ट्रेन कश्मीरी Honorable Mayor of Jammu, Shri Chandra Mohan Gupta ji, to kindly join us on the dais for his few kind words. Continues to be as nice as the friendship. आज बड़ा खुशी का मकाम है कि ये जो प्लास्टिक के ऊपर ये जो जंग शुरू की गई है, ये हम दोनों जुनैद मट्टू साहब और मैं आपके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम आने वाले समय में जो हम लोगों ने लक्ष्य लिया है जम्मू कश्मीर यूटी को एक स्वच्छता की तरफ ले जाने का, उसकी तरफ पूरे हम श्रीनगर के सारे के सारे कॉर्पोरेटर जम्मू के एक होकर एक टीम की तरह आप सबका निर्देश लेकर और हमारे जो धीरज गुप्ता जी हैं हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी, उनके साथ मिलकर हम इसको काम को कर रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे। जहां मैं जुनैद मट्टू जी का बड़ा आभारी हूं कि मुझे कल बात हुई थी फोन पे, उन्होंने वहां मुझे जहां बुलाया, मैं उनका बड़ा आभारी हूं। मैं इसी अपने चंद लफ्ज के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी और उनके साथ हमारे ऑनरेबल एडवाइजर सर, ऑनरेबल मेयर सर और दीगर हमारे डिग्निटरीज, और गुजारिश करेंगे हम इस बंसोज के साथ भी इस ऑफिशियल प्रोग्राम को सर ओपन करें।
इज़बन सोज हमारा कश्मीर का रिवायती ट्रेडिशन है। कोई भी अच्छी चीज़ जब शुरू की जाती है तो इज़बन जलाकर नौजवान के लिए है, वो वक्त बहुत ही सुनहरा और बहुत ही बेहतरीन होगा। तो ख़वातीन और हज़रात, अब हम गुजारिश करते हैं हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से। हर नौजवान से और जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से, नौजवानों से, पॉलीथीन फ्री श्रीनगर या कश्मीर या जम्मू कश्मीर तभी होगा जब आप सब लोग इसमें सहयोग करेंगे। तभी मेयर साहब की, उनके साथियों की, कॉरपोरेटर्स की, डिप्टी मेयर की, कमिश्नर साहब की, उनके पूरे सहयोगियों की मेहनत रंग ला सकती है। बदलाव से ही हम अच्छी स्मार्ट सिटी बना सकते हैं। स्मार्ट सिटी के अनेक काम हो रहे हैं, लेकिन अगर एक आदर्श स्मार्ट सिटी हमें बनाना है तो उसमें नागरिकों का सहयोग बहुत आवश्यक है। और इसलिए मैं बात कहना चाहूँगा आपसे कि सारी दुनिया के बदल जाने का सिकवा कैसा, तुम बदल जाओ तो दिन रात बदल जाते हैं। ये खुद को बदलना, और अगर आप देखें तो परिवर्तन जो शब्द है, जिसे आप चेंज कहते हैं अंग्रेजी में, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का शब्द है, माने मैं। अगर हम स्वच्छता देखना चाहते हैं तो खुद हमको भी स्वच्छ रहना पड़ेगा और अपने यहाँ स्वच्छता का पालन करना पड़ेगा, तब मुझे लगता है कि हम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। एक अवाम की आवाज का एक कार्यक्रम महीने में एक बार मैं करता हूँ। एक कठुआ की बहन ने मुझे लिखा था, ऋतुप्रिया नाम है उसका, कि यूटी में कचरा तथा बर्फ साफ करने के लिए कनाडा का मॉडल लागू करना चाहिए। कनाडा के मॉडल के बारे में आप में से कुछ साथी जानते होंगे। हर घर वाले को अपने घर के आसपास का कचरा खुद साफ करना होता है, और विंटर्स में जब बर्फ गिरती है तो बर्फ भी साफ करने का जिम्मा उनका खुद होता है, और जो इसे वायलेट करता है उस पर बड़ा जुर्माना लगता है। तो उस बहन को मैंने जवाब दिया कि अभी जुर्माना लगाने की तो हम नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे जुर्मानों की अफवाहें फैलाई जाती है, बिना लगे जुर्माने की बात कह दी जाती है। लेकिन नागरिकों से अनुरोध हम जरूर करना चाहते हैं, विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर कनाडा के नागरिक जागरूक और जिम्मेदार हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। और मुझे लगता है कि अगर इस भावना से, जन भागीदारी के साथ हम काम करेंगे, सब लोग स्वेच्छा से इस काम में मदद करेंगे, तो निश्चित रूप से जो हम देखना चाहते हैं, हम सब मिलकर के देखना चाहते हैं, जिसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मैंने उनका एक ट्वीट देखा था, और मुझे खुशी है कि जन भागीदारी का कारवां खुशहाल सरलेख पर ही नहीं थमा है, बल्कि अब अन्य झीलों पर भी तेजी से काम होगा। इस दिशा में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर कि कश्मीर घाटी में कुल 415 लेक्स हैं, और श्रीनगर के 14 झीलों के बारे में सर्वे ने आगाह किया था कि गाद, कीचड़ और अतिक्रमण की वजह से बाहर से आकर के इसका जिम्मेदार नहीं है। और मुझे लगता है कि इस पाप का प्रायश्चित भी हम ही को करना चाहिए। हम सबकी ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि आज मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इन झीलों के बिना आपका भी अस्तित्व नहीं होगा। मेरा उनसे भी आग्रह है कि नेचर के दर्द को समझिए, और प्रबुद्ध नागरिकों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी एक अभियान चलाइए।
ऐसे कानून हैं, कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रबुद्ध नागरिक, श्रीनगर के नागरिक इस काम को अपने हाथ में लेंगे तो प्रशासन को भी सुविधा होगी। We are in the middle of biggest climate crisis and it is up to us how we shape our planet and the cities today. If we lose the balance between Mother Nature and development, I am certain the global warming will destroy our civilization and all the modern facilities we have created for the mankind. That is why I strongly believe it is our collective responsibility to include rivers, forests, grassland, wetlands and all other living species in our development plans because they are integral to our existence. और इसीलिए मित्रों, बायोडायवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए जम्मू तथा श्रीनगर दोनों शहरों को कैसे स्मार्ट सिटी बनाया जाए, इसमें इसका विशेष रूप से ध्यान रखने की कोशिश हो रही है। आईटी के, टेक्नोलॉजी के दखल के कारण पर्यावरण सुरक्षित रहे, इसका ध्यान रखते हुए मोटे तौर पर 10,000 करोड़ रुपए की लागत से श्रीनगर में 25 किलोमीटर और जम्मू में 23 किलोमीटर मेट्रो प्रारंभ हो, इसका प्रस्ताव भारत के कैबिनेट में विचारार्थ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2-3 महीनों में स्वीकृति होगी और टेंडर के बाद वो काम शुरू होगा, ताकि मोबिलिटी का जो एक संकट है उससे आपको निजात मिल सके। 40 से ज्यादा सुविधाएं माई श्रीनगर ऐप पर उपलब्ध कराई। कॉर्पोरेशन ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का जो एक्शन प्लान बनाया है उसे भी मंजूरी मिल गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली 2 अक्टूबर को जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन हम मनाएंगे तो धीरज गुप्ता जी ने जो प्लान बनाया है पूरे यूटी के सभी शहरों में 100% सॉलिड वेस्ट का डोर टू डोर कलेक्शन शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है। मेयर साहब, इनके सभी साथी कारपोरेटर्स, हमारे डिविजनल कमिश्नर, श्रीनगर के डीसी, म्युनिसिपल कमिश्नर और उनकी टीम, इन सब लोगों ने पिछले कुछ दिनों से बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है और एक बेहतरीन टीम के रूप में शहर के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता पखवाड़ा लगातार चलाने की कोशिश हुई है। उपेक्षित जो पब्लिक पार्क्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, फिर से उनको जीवन दान मिले, इसकी कोशिश हो रही है। आप सबको मालूम है कि झेलम नदी का रिवर फ्रंट, इस काम को भी हाथों में लिया है लोगों ने। मैं उम्मीद करता हूं कि श्रीनगर के लोग अपनी शाम चंद महीनों में, उम्मीद करता हूं कि शायद 2 महीने बाद ही वहां गुलजार कर सकेंगे। इस काम में भी ये लोग जुटे हैं। ये अनवरत रूप से चलने वाला कार्यक्रम है और मुझे लगता है कि इसे हम अपने जीवन का एक अंग बना लें कि सप्ताह में कम से कम 3 घंटा दें। अगर 1 घंटा रोज दे सकते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा सहयोग होगा। मित्रों, 1970 में जब से वर्ल्ड अर्थ डे मनाने की शुरुआत हुई, तब से शहरों तथा गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का अलग अलग स्तर पर प्रयास, कैंपेन शुरू किया गया। और अगर हम परिस्थिति को अभी नहीं सुधार पाए तो शायद आने वाले वक्त में हमारी नदियां, हमारी झीलें, हमारे मोहल्ले इस कचरे के बोझ तले दब जाएंगे। और अब ये खतरे की घंटी है, संभलने का वक्त आ गया है, ताकि कल ऐसा समय न आवे कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारी आने वाली जो पुश्तें हैं, पीढ़ियां हैं, उनको ये कहने की जरूरत न पड़े कि इस प्लास्टिक के पहाड़ में कभी यहाँ नदी बहा करती थी। ये स्थिति न हो। मुझे लगता है ये हम सबके लिए चेतावनी है। दरिया कहानियों में नहीं मित्रों, हकीकत में अच्छी लगती है। कहानियों में सुन सकते हैं लेकिन उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि रहे खिराम सलामत नदी के धारों का, रहे खिराम सलामत नदी के धारों का, निकल न जाए कहीं दम मगर किनारों का, सता रही है दिल सबको कल के चांद की याद, उड़ा उड़ा सा है कुछ आज रंग तारों का। ये स्थिति न पैदा हो, ऐसे हालात में हम आप मिलकर के इसे रोक सकते हैं। और अगर ऐसा हम नहीं किए
तो आप यकीन मानिए 2050 तक हमारी दरियाओं में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक के थैले दिखेंगे। इस खतरे के एहसास को हमें समझने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, Jammu Kashmir has demonstrated an impressive capacity to maintain and increase forest cover. We have to exploit every possible measure to ensure our cities complement this effort by saying no to polythene and strengthen our natural ecosystem. मित्रों, बिल्डिंग गिर जाएगी, दोबारा बन सकती है, लेकिन अगर प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाएंगे तो दुनिया की कोई भी तकनीक और ताकत उसे जिंदा नहीं कर सकती। यह बात हम सबको ख्याल में रखने की है। इसलिए आइए मानवता की सबसे बड़ी सेवा में जन भागीदारी की भावना के साथ हम सब मिलकर के काम करें। इस पहल को सफल बनाने मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं। मैं भी निकलता हूं। आपने देखा है मीडिया में अनेक प्रकार की खबरें आ रही, चेतावनी आ रही कि थर्ड वेव भी आ सकती है। मुझे लगता है कि इसका इलाज हमारे पास है। अभी कुछ चंद महीने पहले की बात है, यहाँ किस परिस्थिति में हम सब जी रहे थे, आप सब जी रहे थे। खतरा पूरी तरह टला नहीं है। प्रशासन कोशिश कर सकता है और मैं कहना चाहता हूं कि पूरी शिद्दत से कोशिश कर रहा है, पूरी जिम्मेदारी से कोशिश कर रहा है। लेकिन जब तक आप उसमें भागीदार नहीं बनेंगे, आप ये संकल्प नहीं लेंगे, हम एसओपीज का पालन नहीं करेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, हम मास्क नहीं पहनेंगे, तो यकीन मानिए, मैं जानता हूं हम अगर मास्क नहीं पहनेंगे, आप में से कोई अगर मैं कहूं कि थर्ड कोविड वेव कौन देखना चाहता है, तो एक आदमी यहां नहीं होगा जो कहेगा हाँ देखना चाहते हैं। लेकिन देखना कोई नहीं चाहता। अगर देखना नहीं चाहता है तो अपने व्यवहार को भी मुझे लगता है कि हमको उसी हिसाब से संशोधित करने की जरूरत है। और मीडिया के मित्रों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आप इसमें जितनी मदद कर सकते हैं, ये मानवता का सबसे बड़ा काम है। ये जो खबरें 3 मरे 83 घायल लिखते हैं आप, मुझे लगता है कि इससे उतना बड़ा लाभ समाज का नहीं हो सकता है। अगर इसमें आपने मदद की तो मैं मानता हूं कि पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा देश आपका ऋणी रहेगा। ये जो नौजवान साथी यहाँ भी परफॉर्मेंस कर रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, और ये सही कहा गया कि यहाँ टैलेंट बहुत है। अभी नई फिल्म पॉलिसी पिछले 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लंबे समय के बाद घोषित किया है। सारे स्टेक होल्डर से विस्तृत चर्चा करने के बाद पॉलिसी बनी है और हम उम्मीद कर रहे हैं अगर उसमें कोई सुधार की भी गुंजाइश होगी तो हम खुले so that we can take a pledge to make our Srinagar, not only Srinagar but the whole Kashmir Valley a plastic free zone। बस 1 मिनट के लिए गुजारिश करूंगा आप सबसे कि प्लेज के लिए खड़े हो जाएं। मिलते के प्लेज टुडे और एक अहद करते हैं हम कि आज हम सब लोग मिलके यहाँ दूसरे के साथ न सिर्फ श्रीनगर सिटी को बल्कि पूरे वादी कश्मीर को, पूरे जम्मू कश्मीर को पॉलिथीन फ्री कर देंगे।